नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, छाती में हमारे अगर दर्द शुरू होता है, चेस्ट पेन होता है, तो वो बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है और हम एकदम घबरा जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है और हम तुरंत इमरजेंसी के लिए उसको अप्रोच करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज चेस्ट पेन एक इमरजेंसी कंडीशन ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट अटैक को या फिर एक चेस्ट पेन को मिमिक करती है, उसके जैसी होती है, लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में जिसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस या टीड्स सिंड्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? कई बारी हमारी जो चेस्ट का पेन हमें शुरू हुआ, हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए, हमने अपना सारा टेस्ट कराया, हमने अपनी ईसीजी कराई, ट्रॉप लेवल्स कराए, अपना चेस्ट एक्सरे देखा और कार्डियोलॉजिस्ट ने इवैल्यूएट भी कर लिया और सब कुछ हमारा नॉर्मलसी की तरफ आया, सब कुछ नॉर्मल आया। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा क्या हो रहा है, हमें क्या हो गया है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को जिसमें सारे टेस्ट रूल आउट करते हैं कि कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है और हमें चेस्ट में पेन हो रहा है, स्टैबिंग पेन हो रहा है रिब केज में, पिंजड़े की हड्डी में, इसे हम दोस्तों कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि हम कैसे हमें पता चल पाएगा कि ये वो एक इमरजेंसी कंडीशन शायद नहीं है। तो दोस्तों, जो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है, टीट सिंड्रोम होता है, ये टिपिकली आपके अपर चेस्ट में इसमें पेन होता है। ये दूसरी से लेकर के पांचवी पिंजड़े की हड्डी के बीच में होता है। अगर हम पिंजड़े की हड्डी की संरचना देखें तो बीच में जो हमारे हड्डी होती है इसे हम स्टर्नम बोलते हैं और स्टर्नम से रिब को जोड़ने वाली जो जंक्शन होता है उसे हम कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बोलते हैं। मतलब यहां कुछ कार्टिलेज का पार्ट होता है, यहां कुछ हड्डी का पार्ट होता है जो कि मिल करके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बनाता है। तो टिपिकली कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में इसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन के हिसाब से पेन होता है। अब ये जो पेन होता है ये बहुत ही शार्प, चाकू जैसा स्टैबिंग पेन होता है और टिपिकली ये पेन आपकी पोजीशन के हिसाब से बढ़ता है। मतलब आप करवट अगर लोगे या फिर झटके से आप बिस्तर से उठोगे, आपको खांसी आएगी, छींक आएगी, स्नीजिंग होगा, उससे ये दर्द आपका बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जहां पर आपको वो दर्द हो रहा है वहां पे प्रेस करने से, दबाने से आपका दर्द और बढ़ जाता है। इसे हम एलिसिटिंग टेंडरनेस बोलते हैं। मतलब वो टेंडर टू टच आपका टिपिकली होता है। ये सारी फीचर्स टिपिकली आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में दिखते हैं दोस्तों। लेकिन एक रेड अलार्म सिग्नल्स कुछ होते हैं जिसे हम एकदम दिमाग में हमें रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उस चेस्ट पेन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपका चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, घबराहट, पसीना छूट रहा है आपको और बहुत आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, वो चेस्ट पेन टिपिकली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट से लेकर के पीछे बैक तक जा रहा है और आप एकदम अनईजी फील कर रहे हैं, तो उसको कतई इग्नोर ना करें। वो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जो इमरजेंसी हो और आपको तुरंत इमरजेंसी के लिए अपना उसको अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा अगर चेस्ट पेन फीवर के साथ है, खांसी के साथ है, तो वो किसी इन्फेक्शन को हार्बर कर सकता है। इसको भी इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। अब हमें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हमारा डायग्नोसिस बन गया है। हमने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट करा लिया और फिर हम किसी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और उन्होंने हमको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का डायग्नोसिस दिया। अब ये ठीक कैसे होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। ये समय के साथ अपने आप धीमे धीमे रह के ठीक हो जाती है। जब वो दिक्कत हमें है तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें हम अपने चेस्ट को बहुत ज्यादा प्रोट्रैक्ट करके, ऐसे करके कोई लिफ्ट चीज करना या कोई एक्टिविटी ऐसे करके करना, ये हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जितना हम ऐसे करेंगे वो चेस्ट वहां पर बीच में कंप्रेस होगा। दूसरा, हमें सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना है। अगर खांसी, छींक, उधरस, समय ये सारी चीजें अगर शुरू हो गई तो फिर हमारा दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम वहां पर गर्म पानी से, थैली से शेक कर सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं, जिससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमें जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के प्रिस्क्रिप्शन पे हम कुछ दवाएं ले सकते हैं। एनसेड्स है जो कि हमारे वहां के दर्द को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी। और लास्ट में दोस्तों, जब कोई विकल्प नहीं बचता और सारे ऑप्शंस हम एग्जॉस्ट कर जाते हैं तो इसमें एक इंजेक्शन का भी ऑप्शन आता है।
जो इंट्रालीजनल हम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं, जहां पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है वहीं पर। ये इंजेक्शन दोस्तों अल्ट्रासाउंड के मदद से हम लोग देते हैं, क्योंकि पीछे हमारे लंग्स होते हैं और हमें टिपिकली उसको देख करके अच्छे से देना होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, और इस वीडियो से हमें एक इंसाइट मिलेगा कि भाई हर चेस्ट पेन एक इमरजेंसी कंडीशन जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन मैं आपको चेताना चाहूंगा कि आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को कतई इग्नोर ना करें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमरजेंसी है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। मैंने आपको रेड अलार्म सिग्नल्स ऑलरेडी इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं विदा लूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।